हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हुई है जिससे हम दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही में ये जो स्टॉक इतना नीचे गिर चुका है अभी, वहां पर दोस्तों हमें क्या खरीदारी कर लेनी चाहिए और क्या सच में यहाँ पर खरीदारी करने से हमें प्रॉफिट मिल सकता है या फिर ये एक और ट्रैप में फंसने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी कि सर यहाँ पर हम फंस चुके हैं, काफी दिनों से हमने बाइंग करके रखी हुई है और ये स्टॉक ऊपर जाने के नाम दोस्तों ले ही नहीं रहा है। सो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे मुझे रिसीव हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन के दोस्तों हम आंसर इस वीडियो में जानेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर और यहाँ पर देखें यस बैंक जो है तकरीबन अभी 11.95 रुपए पर ट्रेड होता हुआ हमें नजर आता है। वेरी बेरिश है टेक्निकल रेटिंग्स की, और वो क्यों हम सभी जानते हैं। लगातार दोस्तों कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो ये पिछले 8 महीनों से गिरता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट हाई दोस्तों जो उसने बनाया था वो तकरीबन बनाया था दिसंबर के दौरान, और तकरीबन दोस्तों ये जो हाई था 20 रुपए 45 पैसे के आसपास दोस्तों था। थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का एक एनालिसिस जरूर करना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम में दोस्तों जबरदस्त चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तकरीबन 12 करोड़ का वॉल्यूम दोस्तों एनएससी बीएससी दोनों मिलाकर जनरेट हो रहा था, जिसमें से तकरीबन 5 करोड़ स्टॉक्स जो हैं वो डिलीवरी पे उठाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अगर हम कंपेयर करें इसे आज से और कल से तो देखें तकरीबन 16 करोड़ 12 करोड़ ऐसा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और अच्छा खासा क्वांटिटी दोस्तों डिलीवरी में उठाया भी जा रहा है। आप देखिए 58% मतलब 9 करोड़ स्टॉक्स जो हैं वो डिलीवरी में उठाए गए कल के दिन। और अगर हम बात करें आज के दिन की तो 50% से ज्यादा स्टॉक्स दोस्तों आज भी डिलीवरी में उठाए गए। तकरीबन 6 करोड़ स्टॉक्स दोस्तों आज भी डिलीवरी में उठाए गए। क्यों उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं तो इतने कम प्राइस पर ये जो स्टॉक अभी अवेलेबल हो गया है, आप समझ के चले ना कि एफपीओ आया था इस प्राइस में 12 के प्राइस पर, अगर आपको याद हो तो अभी उससे भी कम प्राइस पर दोस्तों ये स्टॉक अवेलेबल है। फॉर श्योर आपको यहाँ पर प्रॉफिट तो होना ही है, हो सकता है कि टाइम लग जाए लेकिन प्रॉफिट तो होना अभी कंफर्म है। आप ये समझ लें कि एफपीओ के प्राइस पर दोस्तों आपको फिर से ये स्टॉक मिल रहा है, मतलब उस एफपीओ में वापस से एंटर करने का आपको मौका मिल रहा है। कितनी बड़ी बात दोस्तों ये एक दिखाई पड़ती है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट भी आई हुई है। यहाँ पर चलें और देखिए दोस्तों पहला जो अपडेट है वो है कि यस बैंक सीक्स पार्टनर्स फॉर असेट रिकास्ट कंपनी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि हम सभी जानते हैं कि इनके एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और अगर कितने एनपीएस हैं अभी के टाइम पर तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तकरीबन 38,821 करोड़ के दोस्तों इनके एनपीएस बाकी हैं। अभी जून क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 39,034 करोड़ था, जो कि अभी कम होकर तकरीबन 38,821 हो चुका है। थोड़े से दोस्तों इनके एनपीएस कम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों ये बहुत ज्यादा है। एक टाइम पे 50,000 करोड़ था, हालांकि कम होकर अभी ये इतने में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों इनको इस एनपीए को खत्म करना ही होगा। अगर इनको वो जो एक अपसाइड वाली श्रेणी होती है उस पर जाना है तो इन एनपीएस को खत्म करना ही होगा। अभी कैसे खत्म कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों इन्होंने जो है अभी एक नया तरीका निकालने की कोशिश की है। इन्होंने दोस्तों अभी जो है पोटेंशियल पार्टनर्स को और वहां पर दोस्तों ये अपने असेट जितने भी हैं, जितने भी एनपीएस हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दोस्तों इन्होंने न्योता दिया है बिड्स लगाने के लिए, और जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज होंगी वो दोस्तों इसमें बिड्स लगाएंगे। देन आफ्टर ये यस बैंक एंड वो कंपनी मिलकर काम करेंगी एनपीएस को रिकवर करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कितना करेगी यस बैंक अकेले मिलकर, क्योंकि उनको बिजनेस भी देखना है प्लस एनपीएस भी देखना है, और एनपीएस कम नहीं है दोस्तों। हम सभी जानते हैं बैंक डूबने की कगार में था, इतने एनपीएस थे। तो इसके लिए एक अलग रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर ये लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन होगा मेरे ख्याल से। जितना भी अगर इनसे ये रिकवर कर पाते हैं उतना अच्छी बात है। फॉर श्योर उस कंपनी को पे करना होगा इनको, लेकिन फिर भी दोस्तों ये बेनिफिट में ही रहेंगे क्योंकि टाइम बचेगा। टाइम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हो सकता है कि ये अकेले काम करें और सारा एनपीए कवर भी कर लें, लेकिन दोस्तों उसमें टाइम दोस्तों बहुत ज्यादा लग सकता है। उस टाइम को बचाने के लिए भी इनको बहुत कुछ करना होगा, और उसी के पीछे दोस्तों अभी फिलहाल यस बैंक काम करती हुई नजर आ रही है। और मेरे ख्याल से दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा इनका डिसीजन है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें कि लगातार इनके स्टॉक्स क्यों गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है दोस्तों इसके पीछे का रीजन, तो आप एक चीज को समझ कर चलें कि यस बैंक में दोस्तों अभी कुछ भी
पॉजिटिव या फिर कुछ ऐसी न्यूज नहीं आ रही जो कंफर्मेशन वाली न्यूज हो। यस, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक हाथ नहीं लगाया कि इन्होंने कंपनी को हायर कर लिया है, कंपनी ने जो असेट हैं, जो इनके जो एनपीएस हैं, उनको रिकवर कर लिया है, राइट। ये सब बातें चल रही हैं। और हाल ही में अभी जो वोडाफोन वाला एक केस हुआ था, जहां पर वोडाफोन में अगर देखें तो इनके पैसे तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। तो अब बताएं, एक वहां से भी प्रेशर आ रहा है। तो दोस्तों, जितने भी प्रेशर वाली चीजें हैं, मतलब जितने भी एनपीएस, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं या फिर कंपनी जो डूब रही है, वहां पर यस बैंक के कुछ ना कुछ पैसे लगे होते हैं। और ऐसे भी अगर हम देखें दोस्तों, कितने लोगों ने लोन लिए हैं और चुकाने का नाम नहीं, और वो सारी चीजें दोस्तों अभी खुलकर सामने आ रही हैं। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है इस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, इस प्रेशर से निकलने के लिए इनको अपने एनपीएस को कम करना होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी इनके पास में रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक रातों रात एक 50-100 के प्राइस पर चला जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। जब तक इनके एनपीएस कम नहीं होंगे दोस्तों, ये स्टॉक इस तरीके से ही आपको रैंकता हुआ नजर आएगा, इसी प्राइस के ऊपर 11, 12, 13, मैक्सिमम 15 गया, फिर वापस से दोस्तों नीचे आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हाँ, आपका अगर नजरिया है एक लंबे टाइम का, तो डेफिनेटली ये एक जो मौका आपको वापस से मिला है 12 रुपए के नीचे के प्राइस पर एंट्री करने का, कमाल का दोस्तों एक ये मौका है। इसे जरूर ग्रैब कर लेना चाहिए। और जरूर मैं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं तो 500 क्वांटिटी लेकर रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये 500 क्वांटिटी आपने लेकर रख लिए 10 सालों के लिए, तो आप मान कर चलें कि आपका एक बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। एक आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी आपको कि इतने कम पैसे से मैंने इतने अच्छे पैसे कमाए, ये आपको एक लर्निंग मिलेगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर मत आइएगा। आप देखें ना, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए दिसंबर में जिन्होंने एंट्री ली होगी, उनका क्या हाल हुआ होगा। दिसंबर में जिसने दोस्तों इस प्राइस पर एंट्री ली होगी 20-19 के रेंज पर, आप समझ कर देखें उसकी मेंटल कंडीशन किस टाइप की होगी। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए उसने एंट्री ली, और अभी तक दोस्तों ये स्टॉक देखें आप किस तरीके से दोस्तों गिरते हुए नजर आ रहा है। आप देखें इस प्राइस को, देखें किस तरीके से दोस्तों गिरता हुआ नजर आ रहा है, और ये ऊपर जाने का नाम ले ही नहीं रहा है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, और आपने भले ही 20 पे भी लिया होगा ना, तो लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है 10 साल का, 5 साल का, तो फिर डरने वाली बात नहीं है। एक बात और बोल दूं दोस्तों मैं, जब ये स्टॉक बढ़ेगा, आप डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि हो तो गया सर 1 साल से ऊपर, अभी कहाँ ये स्टॉक बढ़ रहा है। आप बोल रहे हो 5 साल वेट कर लेंगे बढ़ जाएगा, तो 1 साल तो हो गया, बढ़ते हुए नजर तो आ नहीं रहा है, बल्कि एफयू के प्राइस पे वापस ही आ गया है। तो हाँ, आप सही बोल रहे हो ये। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि 4 सालों तक ये स्टॉक ना बढ़े, इसी प्राइस पर आपको दिखाई दे, लेकिन वो 5वां साल कौन सा होगा, या फिर ये स्टॉक 100 पर मात्र 1 महीने के अंदर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब जाना चालू होगा ना, तब आप बाय नहीं कर पाओगे। तो यही तो होता है ना कि आपको वेट करना है, लेकिन ये स्टॉक प्राइस कब ऊपर जाएगा ये तो आपको पता नहीं है। तो आपको अभी इन्वेस्ट करना है और देखना है कि ये प्राइस कब आ रहा है। आप कभी भी दोस्तों टाइम नहीं कर सकते। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप टाइम कैसे करोगे मार्केट को, किसी भी स्टॉक को, कि वो कब ऊपर जा सकता है, राइट। हाँ, स्टॉक में पोटेंशियल है कि नहीं आप ये पता कर सकते हो, लेकिन वो दोस्तों कब एक 500 के प्राइस को टच करेगा, ये आप पता नहीं कर सकते। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि 5वें साल में लास्ट मंथ में ये स्टॉक ऊपर जाए। 4 सालों तक दोस्तों ये स्टॉक जो है इसी प्राइस पर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आए, और फ्रस्ट्रेटेड होकर आप उस टाइम पर बाहर निकल जाओ, लेकिन अगले ही साल दोस्तों ये स्टॉक फिर 100 को टच कर जाए। तो वो कंडीशन दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली हो सकती है, और ऐसे ही होगा। आप देख लेना, वैसे ही होगा यहाँ पर। और उस टाइम पर दोस्तों जो सरवाइव कर गया, उसी के दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट होना है, अदरवाइज दोस्तों सबका लॉस ही होगा। तो इसीलिए पेशेंस बनाकर रखें। और दोस्तों, इन स्टॉक में आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर नहीं भी देखते हैं ना इस स्टॉक के प्राइस को, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, आप केवल पेशेंस रख के एक बार खरीद के छोड़ दें, और फिर देखें कि आने वाले 5 साल 10 साल बाद यहाँ पर क्या आपको रिजल्ट मिलता है, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अगर दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करिए दोस्तों अगर आप कुछ कहना चाहते हैं यस बैंक के स्टॉक के ऊपर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।